प्रणाम करता हूँ। माँ भारती को नमन करते हुए समस्त मंचासीन महानुभावों को सादर अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी सामने उपस्थित नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं एवं बहनों, आप सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जिजाऊ शैक्षणिक संस्था, जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था के कार्य को देखते हुए मैंने पिछले साल, क्योंकि जिजाऊ शैक्षणिक संस्था के बारे में मैं सुना था और महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि हुआ करती थी, मैं यहाँ जॉब करता था, क्योंकि उत्तर भारतीय के लोग जो भी आते हैं बिजनेस या जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं, और इस कार्य को देखने के बाद मैंने एक निर्णय यहाँ पे लिया, और उस निर्णय को देने वाले कोई और नहीं थे, जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था के फाउंडर चेयरमैन, फाउंडर अध्यक्ष श्री सांबरे साहब को देखकर मैंने एक निर्णय लिया। मैंने एक संगठन का निर्माण किया जो कि आजाद सनातन सेना केवल मानवता और इंसानियत पे कार्य कर रही है, और इसी संगठन को, जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था को देखते हुए मैंने वहाँ पे जनपद जौनपुर के बक्सा ब्लॉक में एक दिव्यांग, हर्षिता इंटरनेशनल दिव्यांग विद्यालय का शुरुआत हम लोगों ने किया, और आज 68 दिव्यांग बच्चों को रहना खाना सब कुछ फ्री, जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था से प्रेरित होकर मैंने वह शुरुआत किया है। तो ऐसे प्रणेता जो संस्था है, कई संस्था को जन्म दे रही है, ऐसे संस्था के लिए एक जबरदस्त ताली तो होनी चाहिए। साथियों, आज के 15 दिन पहले जिनके यहाँ मैं जॉब करता था, मैं फख्र से कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ, डॉक्टर प्रमोद जाधव जी का मेरे पास कॉल गया, मैंने कॉल नहीं उठाया था उस समय, तो हमारे बहुत ही प्रिय साथी बड़े भाई श्री अखिलेश पांडे जी के पास सर का फ़ोन गया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को आना है। तो अखिलेश पांडे जी ने सर से कहा कि आप संदीप पांडे जी से बात कर लीजिए, मैं उनसे बात करता हूं। तो जब अखिलेश पांडे जी ने मुझे बताया तो मैंने स्वयं सामने से सर को फ़ोन किया कि सर मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि जिस संस्था से प्रेरित होकर हमने एक काम, नेक कार्य करना शुरुआत किया है, उस संस्था के लिए तो तन मन धन और पूरा जीवन समर्पण कर दूंगा। साथियों, हम लोगों ने 2 तारीख की रात में यहाँ पे आए हैं, 2 दिन केवल सर्वे किए हैं, क्योंकि बहुत सुने थे यहाँ के जो दल के नेता हैं उनके बारे में। वास्तव में वहाँ दलदल है, जो कि अभी श्री देवेश मिश्रा जी ने बताया, एक नहीं दोनों में दलदल है। तो हमने सुना, फिर हमने नीलेश जी सांबरे जी के बारे में भौतिक निरीक्षण करने के लिए, इनके हॉस्पिटल और विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ गए, आजाद सनातन सेना की पूरी टीम, साथ ही साथ इंदिरा नगर विकास संघ की पूरी टीम के साथ हम लोगों ने झड़पोली गए। वहाँ जाने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था 15 व्यक्तियों में जिनके आंखों में आंसू नहीं आ गए हों, क्योंकि वास्तव में वहां देखने को मिला कि जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था और उसके चेयरमैन श्री नीलेश भगवान सांबरे जी, जैसे उनके नाम के आगे उनके पिताजी का नाम भगवान है, वास्तव में धरती के भगवान कहें तो भी कम नहीं है। साथियों, वहां जाने के बाद दिखा कि 130 बेड का हॉस्पिटल पूर्ण रूप से फ्री, मतलब मुफ्त इलाज के लिए 130 बेड का हॉस्पिटल, और यह भी नहीं कि केवल महाराष्ट्र के लिए या झड़बोली के लिए, ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से कहीं से लोग आए, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज वहां पे फ्री है, जो कि डेली 25 ऑपरेशन आंख का, 25 तरह के ऑपरेशन जनरल सर्जरी का वहां पे होता है। साथियों, उसके बाद हम लोगों ने जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था के
सीबीएसई स्कूल का भी पूरा भ्रमण किया, जहां पे 1500 बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अभी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपके बगल शाहपुर में भी एक अस्पताल 150 बेड का कैंसर अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था शुरुआत कर रही है। साथियों, मैं स्वयं जौनपुर उत्तर प्रदेश से चलकर आया हुआ हूं और मात्र 2 दिन में परसों शाम को जब हम लोगों ने देख के आया तब यह निर्णय लिया कि एक स्नेह सम्मेलन रखा जाए। इस स्नेह सम्मेलन रखने का उद्देश्य एकमात्र है कि जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था और उसके चेयरमैन श्री नीलेश भगवान सामरे जी के कार्यों को आप लोगों तक पहुंचाना, उनके द्वारा किए गए कार्यों को आप लोगों तक पहुंचाना। मैं बहुत कुछ तो कहने नहीं आया हूं, बट इतना जरूर मैं विश्वास दिलाने आया हूं आप लोगों को। यहां पे जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं, माताएं और बहनें हैं, मैं आजाद सनातन सेना व इंदिरा नगर विकास संघ की तरफ से यह विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं, कभी भी किसी भी तरह की जरूरत, खास तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर पड़ती है तो आप लोग बिंदास होकर आधी रात को अगर कॉल करेंगे इंदिरा नगर विकास संघ के पदाधिकारियों को जो कि कल्याण के रहने वाले हैं, और आजाद सनातन सेना के पदाधिकारियों को जो कि पूरे भारत में इस समय 14 स्टेट में हम लोग हैं, किसी भी पदाधिकारी को अगर कॉल करेंगे तो आधी रात को पूरे भारत में कहीं भी रहें, जिनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनसे कॉल करके आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने की जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। साथियों, आप लोगों को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो उत्तर भारतीय ये सोचते होंगे कि नीलेश सामरे जी केवल महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे, तो यह भी गलत है। केवल महाराष्ट्रियन के लिए काम करेंगे, यह भी गलत है, क्योंकि वह जो कार्य करने वाले हैं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कार्य करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग यहां रहिए, उत्तर प्रदेश रहिए, मध्य प्रदेश रहिए, झारखंड रहिए, बिहार रहिए, कहीं भी रहिए, अगर आधी रात को जरूरत हो तो आप लोग नंबर भी नोट करिए। बिंदास आप आजाद सनातन सेना के पदाधिकारियों को कॉल करिए, इंदिरा नगर विकास संघ के पदाधिकारियों को कॉल करिए। आपका काम, आपके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने का कार्य ये दोनों संस्था मिलकर जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था से करवाने का कार्य करेंगे, जिसके लिए मैं मंच के माध्यम से आजाद सनातन सेना का नंबर भी प्रोवाइड कराना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो आप लोग नंबर भी नोट कर सकते हैं 9839951669। आप लोग आधी रात को भी कॉल करके हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें स्वास्थ्य की जरूरत है या हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की जरूरत है। जिजाऊ शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में 5 IAS और IPS है। जबलपुर में IAS देशमुख साहब, पश्चिम बंगाल में IPS जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था द्वारा पढ़ के शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। ये बहुत फख्र की बात है। महाराष्ट्र पुलिस में, फायर ब्रिगेड में, जैसा भी नितिन जी बता रहे थे, बहुत सारे लोगों ने निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करके फायर ब्रिगेड और महाराष्ट्र पुलिस में कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, जो ऐसा पुनीत कार्य कर रहा है, क्योंकि हम लोग काशी की नगरी से हैं, बाबा भोले की नगरी से हैं, प्रभु श्री राम की नगरी से हैं,
इतना तो आप लोगों को विश्वास ही होगा कि काशी के लोग कैसे होते हैं। अगर हम लोग सहयोग करने के लिए आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए हैं। हमारे उत्तर भारतीय जितने यहाँ पे उपस्थित हैं और पूरे कल्याण और भिवंडी लोकसभा में जितने उपस्थित हैं, हम सबको यह विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 20 तारीख को आप लोग से मैं आशीर्वाद मांगने के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूं। 17वें क्रमांक पे एक निशान आएगा, सिलाई मशीन। नीलेश जी सांबरे जी का चुनाव चिन्ह वह निशान है सिलाई मशीन। केवल आप लोगों को, अगर नीलेश जी सांबरे सर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों का भी यह अधिकार है, यह हक है और उनका भी यह अधिकार है आप लोगों से आशीर्वाद लेने का। तो आप लोगों से आज मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो आने वाले 20 तारीख को 17वें नंबर पर सिलाई मशीन का निशान है, उसी के ठीक सामने वाली बटन दबाकर महाराष्ट्र से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम आप लोग करिए। तो नीलेश जी सांबरे साहब आप लोगों के लिए क्या करेंगे वो तो मैं स्वयं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के सुख दुख में 24 घंटे खड़े होने वाले इंसान होंगे। साथियों, नीलेश जी सांबरे साहब के बारे में केवल मैं सुना था, मिला नहीं था। जिस दिन मिला वास्तव में लगा ये नेता नहीं है, क्योंकि नेतागिरी में जो लोग आते हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनका केवल काम ही है लूट घसोट, आने दो आने दो आने दो आने दो, देने का तो नाम ही नहीं है समाज के लिए। लेकिन जिस दिन जब मैं मिला उनसे, मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में धरती का भगवान स्वयं नीलेश जी सांबरे के रूप में आए हुए हैं। क्योंकि वास्तव में जो कार्य कर रहे हैं और उनका कार्य जो हम लोग देखे हैं, अगर हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं तो आंखों से आंसू देते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट से हम लोगों ने बात किया, पूर्ण रूप से फ्री जो था ही था, लेकिन जो दवा वहां पे उपलब्ध नहीं था, उसके लिए भी अगर लिखते हैं, अगर पेशेंट गरीब है तो हॉस्पिटल की तरफ से पेमेंट भी, पैसा भी देकर उसका दवा लाने का काम किया जाता है। आने जाने के लिए अगर किराया नहीं है तो किराया भी उपलब्ध कराया जाता है। केवल झड़पोली ही नहीं, रत्नागिरी, सांगली, कहां कहां से पेशेंट आते हैं वहां पे। तो साथियों, आजाद सनातन सेना व इंदिरानगर विकास संघ की तरफ से और उत्तर भारतीय होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होता है, क्योंकि उत्तर भारतीय के लोग बहुत दयालु होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं उत्तर भारतीय के लोग, स्नेह के भूखे होते हैं। तो यह हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि नीलेश जी सांबरे जी के लिए आशीर्वाद मांगने आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आपका एक भाई, आपका एक बेटा आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करता है कि आने वाले 20 तारीख को आप लोग सिलाई मशीन के सामने वाली बटन दबाकर नीलेश जी सांबरे जी को भारतवर्ष के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का कार्य करेंगे। बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, चाहे उत्तर भारतीय संघ हो, ऑटो रिक्शा संघ हो, डॉक्टर की लॉबी हो, सारे के सारे लोग, शिक्षक संघ हो, सभी के सभी लोग। और देख लीजिएगा 4 तारीख को जब भिवंडी लोकसभा की काउंटिंग होगी तो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मतों से जीत कर जाने वाले सांसद होंगे नीलेश सांबरे जी, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद जब ईवीएम में पड़ेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा उन्हें। साथियों, बहुत ज्यादा मैं न बोलते हुए
एक बार पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आने वाले 20 तारीख को नीलेश जी सांबरे जी को आप लोग अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।